ये देखो इधर, देखो ये जो 6.2 है ना, इसमें से एक प्रमेय यूज होगा। वो प्रमेय क्या है? वो प्रमेय त्रिभुज से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? त्रिभुज से। ठीक है, वो प्रमेय की कहता है, बैठो इधर, वो प्रमेय कहता है कि त्रिभुज में, पहले बताओ त्रिभुज में कई गो भुजा होता है? 3 भुजा। पहले दिन बताए थे त्रिभुज में 3 भुजा। अब कहता है इस 3 भुजा में से कोई एक भुजा के समांतर कोई एक और एक लाइन खींच दो। जैसे ये को भुजा है ना, ये मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये बी सी एक क्या है? एक भुजा है। अब इसके समानांतर, समानांतर समझता है ना, एकदम बराबर, यानी कि इसके बीच की दूरी यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पे होना चाहिए, यानी सब बराबर होना चाहिए। तो अगर एगो दोसर रेखा खींच दे, यानी 3 गो भुजा है त्रिभुज में, और तीनों में से कोई एक भुजा के समांतर एक अलग लाइन खींच दे, तो जिस अनुपात में ये वाला कटता है उसी अनुपात में बाकी सब कटेगा। मतलब क्या कि मान लो कि ये पूरा रेखा की लंबाई छो है, कितना है? छो है। अगर जो यहाँ से खींचे तो ये 3-3 में अगर बांटे, कितना बांटे? 3 में, यानी बराबर बराबर बांटा ना, तो इधर वाला भी बराबर बराबर में बटेगा। कि मान लो कि पूरा अगर 8 है ना, तो ये भी कितना 4 और ये भी 4। ठीक है, इसका क्या कहना है कि अगर कोई एगो रेखा है, ठीक है, मतलब भुजा है, और उस कोई त्रिभुज में 3 भुजा, तीनों भुजा में से कोई एगो भुजा ले लेंगे और उसके समानांतर एगो रेखा खींच देंगे, तो बाकी के जो 2 गो भुजा है ना, सेम अनुपात में कटेगा। ठीक, सेम अनुपात का मतलब कि मान लो कि अगर ये छो है, ठीक है, छो है तो मान लो ऊपर वाला अगर 1 है और ये 5 है, तो 1:5 के अनुपात में बटाना। तो ठीक इसी तरह से इधर मान लो कि पूरा ही बड़का 12 है, कितना है? पूरा 12 है, तो 12 है तो ये भी कटेगा 2 और 10 के अनुपात में। देखो 2 10 को काटो तो 1 और 5 होगा कि नहीं? तो 1:5 के अनुपात में कटा। ठीक है, इसको कहते हैं थेल्स प्रमेय। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय। ठीक है, इसको पूरा एगो थेल्स प्रमेय पूछता है एग्जाम में कि थेल्स प्रमेय से आप क्या समझते हैं, सिद्ध करें। 5 नंबर का फिक्स रहता है। ठीक है, वो सिद्ध करेंगे। फिलहाल अभी एक क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, 1 नंबर लिख लिया। अब देखते हैं स्पीड में बनेगा, फटाफट खत्म। देखो अगर इतना को समझ में आ गया तो 6.2 खत्म। ठीक, अगर इतना को नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा भी एगो भी नहीं बनेगा। ठीक, देखो एक बार फिर से हम समझा रहे हैं। कौन सा प्रमेय? थेल्स प्रमेय। ठीक, देखो मान लो कि ई एक त्रिभुज, क्या है? त्रिभुज है ना। अब मान लो कि इसमें से ये को भुजा है, तो जिस अनुपात, मान इसके समांतर एगो भुजा खींच दिए, एगो अपने मन से लाइन खींच दिए, तो जिस अनुपात में ये कटेगा उसी अनुपात में ये कटेगा। ठीक है, मान लो कि पूरा के लंबाई है 10, कितना है? आई पूरा के लंबाई मान लो कि है 20, कितना है? 20 है। तो अगर जो ये मान लो 3:7 के अनुपात में कटा, यानी ऊपर वाला 3 है, नीचे कितना है? 7 है, तो इसी रेशियो में ये होगा। देखो 10 है, 10 के डबल है ना 20, तो 3 है तो 3 के डबल होगा 6 और 14। 6 और कितना हो जाएगा? 14। तो अभी दोनों को काटो तो दुकान से 3 मरते में 7 में, देखो 3 आए कि तो ये होता है थेल्स प्रमेय। क्या? थेल्स प्रमेय। चलो पहला क्वेश्चन उतारो, उतार लिए सब। बहुत अच्छा काम है, इसको मिटा। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसके पहले हम छोटा सा काम करें। चलो देखो, समझो 1 नंबर का क्वेश्चन पढ़ने अच्छे से समझना। कहता है एगो त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज पार लेते हैं एबीसी। यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है। कहता है कि इसमें ए बी और ए सी, ये देखो ए बी है, इधर वाला है ए सी, इस पे 2 बिंदु है पी और क्यू। यहाँ पे कितना है? पी, और इधर वाला क्यू। 2 ऐसा बिंदु है कि पी क्यू समांतर है बीसी का, यानी कि ये है ना बीसी, इसके समांतर है ये वाला चीज। अब देखो ये बोल दिया समांतर, तो अब कौन सा प्रमेय लगेगा? थेल्स प्रमेय, यानी कि जिस अनुपात में इधर वाला उसी अनुपात में इधर वाला। देखो अब कहता है कि एपी बटे पीबी, एपी बटे पीबी का मान दे रखा है, कितना दे रखा है? 2/3। एपी देखो, एपी यहाँ से यहाँ तक है, एपी का 2, और पीबी यहाँ से यहाँ तक है 3। तो कहता है कि हमको एक क्यू बटे क्यूसी इसका मान ज्ञात करने को कहता है। ठीक है, तो देखो अभी क्वेश्चन में दे रखा है कि पी क्यू किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। और अभी हम कुछ देर पहले बताए हैं
कि अगर कोई एगो भुजा के समांतर कोई एगो लाइन खींच देंगे तो जिस अनुपात में ये रहेगा उसी ये दोनों रहेगा उसी अनुपात में इधर वाला होगा। हाँ, इधर वाला कितना अनुपात में है? 2 और 3। अच्छा मान लो ये 4 और 6 रहता तब तो इसको काट के लाते हैं 2 अनुपात। ठीक है, तो इधर 2 अनुपात 3 में है तो इधर वाला भी 2 अनुपात 3, यानी यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 3, यानी एक क्यू इतना गो, इसका मान कितना है 2 और क्यू सी इसका कितना है, तो इसका आंसर कितना होगा? ये होगा 2/3। आसान है, जल्दी से लिखो, फिगर के साथ लिखना, उतारो जल्दी से। यही 5 नंबर का रहता है नहीं रे, चलो देखो 2 नंबर देखो। 2 नंबर में कहता है कि चित्र 2 को दे रखा है, एगो ये पहला चित्र और ये दूसरा चित्र। ठीक है, इसमें दे रखा है ABC एक त्रिभुज है, ठीक, और इसके समांतर एगो रेखा खींचल है। ठीक, यहाँ देखो सब लोग, समांतर रेखा खींचल है तो यहाँ भी कौन सा प्रमेय लगेगा? थेल्स प्रमेय। जिस अनुपात में इधर वाला होगा उसी अनुपात में इधर वाला होगा। ठीक है, अच्छा तो ये कितना है बताओ तो? 1.5। 1.5 मतलब कितना होता है? 1.5। कितना होता है? 1.5। आई कितना देखो कितना है? 3, यानी दुगुना है कि नहीं इससे? ये 1.5 है तो ये 3 है। तो ठीक इसी तरह से ये 1 है तो एक दोगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे कुछ दे दे, कितना दे बताओ तो? इस कितना है बोलो? DE है कि DE है ना, तो EC पूछ रहा है यानी इतना दूर पूछ रहा है। अब कोई 1.5 था तो इसके डबल है 3, तो इसी तरह से 1 है तो इसके डबल है कितना? 2, यानी EC का मान कितना हो जाएगा? 2। लेकिन इसको तो तरीका से बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर है तो क्या लिखेंगे कि A अनुपात D, A/D आएगा कितना है? D/B। जो ई दोनों का अनुपात है वही ई दोनों का अनुपात होगा। ए कितना है? ई, अब बट्टे में E/C। ये अब देखो AD का मान कितना है? 1.5 और नीचे में AE का मान दे रखा है तुम्हारे क्वेश्चन में, दे रखा है कितना है? अरे बोलो ना। EC यहाँ पे EC का मान हमको निकालना है। अब देखो इसको गुना इसको करेंगे, ये दोनों गुना करेंगे तो 1.5 EC के बराबर, इसको गुना एक करेंगे तो कितना होगा? 3। तो EC के बराबर ये गुना में तो इधर आके अब 3 है, 3 को 1.5 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 2, यानी EC का मान ये इसका कितना आ गया? नीचे में है ये 2 आ गया। ठीक है, ये जब 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तब इसे बनाएंगे। लेकिन मान लो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, तो ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो देखेंगे यहाँ पे 1.5 है तो 1.5 के डबल यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 1 है तो 1 के डबल होगा कितना? 2। ठीक है, इसी तरह से इसको देखो कैसे स्पीड में बनाना है। मान लो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा तो देल किधर है? दोनों तरफ का, इधर पट्टी दोनों तरफ का देल है कि नहीं? देखो ये कितना है? 1.8 है, कितना है? 5.4। अच्छा कुछ देर के लिए इसको मान लो कि 18 ही 54 है, तो नहीं देखो इसके तिगुना है। हाँ, तो इधर वाला भी तिगुना होगा, नीचे वाला तिगुना होल है, तो बताओ क्या कर तिगुना ये है? कोतिया 72 होता है। बताओ तुम लोग को अभी तक के 72 नहीं पता है, 24 या 72 हो। ठीक, तो यहाँ पे 24 लिख देंगे, पॉइंट है तो पॉइंट, तो सीधे इसे आंसर बना देंगे अगर ऑब्जेक्टिव में रहा तो। लेकिन अगर 12 में पूछेगा, मान लो कि एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर पे पूछा तो इससे बनाएंगे। तो ये 1 नंबर का है। ठीक, सीधे देखना है कि 1.8 है यानी कि 18, तो 18 3 54, तो को 3 72 हुआ होगा, 24 3। अगर मान लो यहाँ पे 2.4 दे रहता तो सीधे 3 गुना करके लिखो। ठीक है, चलो इसको भी थोड़ा अथी में बताएंगे, इसको भी पूरा बता दें इसे कि ऐसे ही समझ गया, पूरा बता दें तो ये उतारो तो नहीं बताएंगे, लिखो जल्दी। चलो देखो समझो 2 नंबर वाला देखो, अगर क्या बताएं कि ऑब्जेक्टिव में आया तो सीधे देख लेंगे कि गुना है कि नहीं। ठीक है, अगर जो इस सब्जेक्टिव में आया तो बड़ा सा बनाना पड़ेगा। कैसे? जो देल है पहले वो देखो, क्या देल है? इधर वाला देल है। अच्छा D और E, तो ऐसे लिखेंगे AE कितना है? और नीचे कितना है? EC बराबर में इधर वाला बोलो कितना है? AD, इधर वाला कितना है? DB, ऐसा। ठीक है, अब AE का मान बताओ कितना दिल है? 1.8। आई कितना दिल है? 5.4।
एडी, एडी का मान कितना है? इधर एडी इधर वाला है ना, इधर वाला लिखना चाहिए, ए लिखना था, गड़बड़ कर दी। देखो इधर दे है ए ई और बट्टे में कितना दे है? ई सी दे है, सही तो था। और इधर वाला कितना है? ए डी और बट्टे में डी बी, सही था ना। देखो दे है इधर वाला ए ई का मान 1.8 और ई सी का मान इतना दे है 5.4, ऐसा दे है, ठीक है। और इधर करते हैं ए डी, ए डी का मान हमको निकालना है, यहाँ लिख देते हैं ए डी बटे में डी बी, डी बी का मान यहाँ करते दे है 7.2, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये दोनों कटेगा, ऊपर में पॉइंट खत्म, तो कितना है 18 बटे 54, 18 काम 54 के मरते माता है, 18 काम 54 तीन बार में काट होते 3 बार में 1 बटे 3, 18 काम 18 1 मरते में 54, तो इसको गुना इसको करो तो कितना होगा 3 एडी होगा कि नहीं, इसको गुना इसको करो 1 से गुना करेंगे तो 7.2, 3 गुना में इधर आके बटे में एडी 7.2 बटे, एडी के मान 7.2 को 3 से भागा देंगे, यानी समझ लो कि 72 को 3 से भागा देंगे तो कितना होगा 24 होगा कि नहीं 24। लेकिन यहाँ देखो पॉइंट है तो पॉइंट, यानी एडी का मान इतना होगा। देखो ऐसे कब बनाना है, जब 2 नंबर या 3 नंबर में पूछेगा तब, लेकिन ऑब्जेक्टिव में सीधे दे देगा इसका मान, तो देखेंगे 3 गुना है तो कत्ते के 3 गुना होगा, तो 2.4 से देखिए 28 लिखो ये। चलो देखो समझो 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन में लड़का रे इधर देखो सब लोग, 3 नंबर में कहता है वो त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज, ठीक है। और कहता है डी जो है ना ए बी पर है, देखो ए बी पर डी एक बिंदु है, और ई जो है ए सी पर एक बिंदु है, और इस तरह से है कि डी ई को जब मिलाएंगे ना तो बी सी के समांतर हो जाएगा। तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज के एक वो भुजा के समांतर आ गया, और एक वो भुजा के समांतर जब आ जाता है तो कौन सा प्रमेय लगाएंगे, थेल्स प्रमेय, ठीक है। थेल्स प्रमेय की कहता है कि जौन अनुपात में इधर वाला सब होगा, चाहे छोटा ले लो या फिर बड़ा, उसी अनुपात में इधर वाला सब होगा, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय का यूज होगा, देखते हैं अब क्या क्या पूछ रहा है। अच्छा देखो ये देखो गौर से, इसमें 2 त्रिभुज दिखेगा, दिखा एगो देखो यहाँ पे छोटा वाला, यहाँ पार ले, छोटा वाला कितना है ए डी, एगो पूरा बड़ा है ए बी सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो समझो ये कहता है कि ए डी इतना गो है, अब बटे में डी बी इतना गो है, तो इसके बराबर क्या होगा। तो देखो ये छोटका इधर वाला लिया, तो इधर वाले ले लो ए ई बटे ए ई या बटे की हो जाएगा ई सी हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है ए डी लो, तो ए डी इतना गो है, अब बटे में ए बी छोटका, यानी कि इस त्रिभुज में ये और ये लिया है, ठीक है, इधर वाला दोनों साइड, तब किसके बराबर होगा, तब बड़का त्रिभुज मान लो ये वाला ले लो, ये वाला और ये वाला। देखो इधर है ए डी, तो इधर कौन सी है ए बी, तो ए डी के बराबर क्या हो जाएगा ए बी, इधर वाला कितना है ए ई, तो इधर वाला हो जाएगा ए सी, यानी कि ए डी बटे ए ई के बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटे ए सी। यहाँ पे लिखेंगे क्या ए बी बटे ए सी। देखो पहले ये दोनों का छोटका लिया, तो ये पूरा बड़का भी लिया, दोनों आपस में बराबर। तीसरा देखो क्या कहता है, तीसरा कहता है ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी तो 2 जगह लिख दिया, कहीं कुछ गड़बड़ है कि 3 नंबर का क्वेश्चन सही लिखे। अच्छा ए बी है यहाँ पे ए बी है, ठीक है, ए बी बटे डी बी, हाँ ए डी बटे डी बी नहीं है 3 नंबर, 3 का 3 देखो तो नहीं है इसका, बी है ए बी बटे डी बी। चल देखो इधर देखो ए बी कहाँ से लिया, ये हल्ला नहीं करो, यहाँ देखो ए बी बड़का त्रिभुज वाला ले लिया, इधर वाला ए बी ए डी ले लिया, फिर डी बी लिया है, ये पूरा लिया है ए बी और बटे में डी बी, यानी एक बारी पूरा लिया है और एक बारी छोटका, तो हम भी एक बारी पूरा इधर वाला लेंगे और एक बारी छोटका लेंगे। देखो ए बी है तो इधर कितना ले लेंगे ए सी, और इधर ही छोटका लिया है डी बी, तो छोटका ले लेंगे कितना ऐसा है। हाँ तो देखो अगला है कितना ई सी बटे डी बी, ई सी खोजो कहाँ पे है ई सी यहाँ पे है,
और नीचे में कितना है डी बी, ये दोनों छोटा छोटा लिया था, हम ये वाला पूरा बड़का ले लेंगे, इधर वाला और बटे इधर वाला, ए सी बटे में ए सी बटे ये होता है। तो कोई याद रखना कि जब भी थेल्स पर में यूज होगा तो सब एक दूसरे के समानुपाती होगा, छोटा भुजा लें या बड़ा भुजा लें। लिखो जल्दी से।